सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की सीसेट की क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग का एनालॉजी टेस्ट। आइए हम लोग शुरू करते हैं। एनालॉजी टेस्ट या इसे हम कहते हैं सादृश्य परीक्षण। ओके, एनालॉजी टेस्ट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो आपका प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एनालॉजी संबंधी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जानिए सादृश्यता क्या है। जैसे देखिए, जिस प्रकार एक का संबंध दूसरे से हो, एक का रिलेशन दूसरे से हो, उसी प्रकार का संबंध प्राप्त करना। उसी प्रकार का संबंध अन्य में ज्ञात करना सादृश्य परीक्षण कहलाता है। By which one correlated with other like the same, the relationship in other two are known as analogy test. एक छोटा सा सवाल आपसे हम पहले पूछते हैं और फिर लेसन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिएगा, जिस प्रकार पक्षी का संबंध पिंजड़ा से है, उसी प्रकार मनुष्य का संबंध किससे होगा? गुड, सभी लोगों को नमस्कार। एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। और देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स आप लोगों के आने शुरू हुए हैं। ज्योति ने दिया है जेल, चेतन पंत ने दिया है घर, घर, हाउस, होम, हाउस, जेल, होम, मकान, जेल, हाउस, होम, होम, प्रिजन, होम। गुड, बहुत बेहतरीन। देखिए, जिन लोगों ने घर उत्तर दिया या होम उत्तर दिया है ना, या मकान उत्तर दिया, ऐसे लग रहा है कि ये शादीशुदा लोग हैं, है ना। जिनको जो है घर भी, अरे भाई पक्षी कहाँ पर कैद होता है? पिंजड़े में। ये मनुष्य बेचारा कहाँ कैद होगा? जेल में, कारागार में। आप लोगों को घर ही अपना कारागार लगने लगा, नालायकों। हाँ, सोचो जरा। ठीक है, तो भाई अगर शादीशुदा होते वो बोल देते तब तो हम समझ में आते, लेकिन हमारे अभी नए बच्चों, आप लोगों को कहाँ चलिए भाई, फिर से स्वागत है। दरअसल एक साथ जो है दो क्लासेस चल रही हैं, तो उधर नीट की क्लास शायद चालू हुई, इस कारण आईडी के कारण थोड़ा सा बफरिंग आई, इसके लिए हमें खेद है। आ जाइए अब फिर से एनालॉजी टेस्ट, है ना। तो कोविड आपके लिए घर में कैद नहीं है, आप विद्यार्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अधिक से अधिक एकांतवास लेकर के पढ़ाई करिए। ये जो क्वारंटाइन शब्द है ना, ये क्वारंटाइन आज का नहीं है। हम लोग भी जब इलाहाबाद में रहे, प्रयागराज आज का, तो प्रयागराज में हम लोग भी अपने दोस्तों से क्वारंटाइन हो जाते थे जब एग्जाम्स आते थे। तो
ठीक है, 2-3 महीने के लिए अपने को हम एकांतवास में कर लेते थे, पता ही नहीं चलता था। कुछ तो ऐसे होते थे कि पड़ोसी उनका बाहर से ताला लगा जाता था कि कोई दोस्त उनको परेशान न करे, और अंदर बैठ करके सुकून के साथ पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो सुकून से पढ़ने का भी एक अवसर आपको मिला है, वो बैठ करके मन लगा कर पढ़िए। बहुत सारे चैनल्स पर और बहुत सारी लिटरेचर्स इस समय मिल रही हैं, उनको आत्मसात करिए और पढ़िए, है ना। तो कोविड को उसको भी सकारात्मक रूप में लीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आइए, तो एनालॉजी टेस्ट जानिए हमें कितने प्रकार से पढ़ना है। एनालॉजी टेस्ट सबसे पहला आपको जो पढ़ना है वह ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग्स, कोडिंग के आधार पर एनालॉजी टेस्ट पढ़ना है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरल्स, अंकों के आधार पर भी पढ़ना है। तीसरा है ऑन जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के आधार पर पढ़ना है। और चौथा है सोशल, सामाजिक परिस्थितियों में पढ़ना है। ये 4 प्रकार से आपको पढ़ना है। मैंने कल ही आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे आपके जीके के पोर्शन भी तैयार होंगे। तो आइए सबसे पहला शुरू करते हैं, कोडिंग्स के आधार पर कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा सवाल आपके लिए। जिस प्रकार कम का संबंध COME EMOC से है, को रिलेटेड विद EMOC, उसी प्रकार NEXT, नेक्स्ट का संबंध किससे होगा। ध्यान रखिएगा, हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन से बोलिएगा, बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा। नंबर 1 MT/V, दूसरा ऑप्शन PCR, तीसरा है QDYS, चौथा है LCNR। अब बताइए, बहुत लोग TXEN उत्तर मारने लग गए। ध्यान दो भाई, हम क्या पूछना चाह रहे हैं। TXEN ऑप्शन ही नहीं है। PCZR भी उत्तर मयंक दानवीर दे रहे हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लास की हैं कोडिंग डिकोडिंग, वे लगा सकते हैं। देखो बच्चों, ये है 3, ये है 15 नंबर पर, 13 नंबर पर, 5 नंबर पर, ये है 5, 13, 15 और 3, 3, 2, 5, 2 जुड़ा है, यहाँ 2 घटा है, यहाँ 2 जुड़ा है, और फिर यहाँ 2 घटा है। वैसे ही करिए, 14, 2 घटाइए 12, 14 2 जोड़िए 16, P 5 में से 2 घटाइए 3, 24 में 2 जोड़िए 26, 20 में से 2 घटाइए 18, क्या गया PCZR, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक, जो लोग गलत किए वो अपने को सुधार लें। दूसरा सवाल बदलने जा रहा है, बताइएगा। जिस प्रकार स्काई का संबंध स्काई को रिलेटेड बाई BPH, उसी प्रकार से सन का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दे रहा हूं,
एम एफ एच एच जी एन सी टी एफ जी और डी है वी डब्ल्यू पी। कोशिश करिए, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन बताता है। गुड, हिमांशु कुमार उत्तर ए दिए हैं। उत्तर ए देने वाले काफी लोग हैं और बेहतरीन आंसर भी है, शाबाश। आप देखिएगा ये 25 19 है, 11 है, 25 है, ये है 2 16 8। देखिएगा 25 2 27, 11 16 27, 19 8 27। दे आर अपोजिट इन रिवर्स ऑर्डर। एन का अपोजिट क्या होगा? एम 21 का 6 और 19 का 8। एम एफ एच, योर आंसर इज फर्स्ट। पहला ही उत्तर आपका सही हुआ। काफी लोगों ने उत्तर सही दिया। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा तेज चलना होगा आज आपको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखिएगा, इफ यही है, स्काई इज कोटेड एज, स्काई का संबंध जे बी जी से है, उसी प्रकार नेट का संबंध किससे होगा? NET का संबंध किससे होगा? जल्दी बताएं। नेट का संबंध, ऑप्शन दे रहा हूं, BE E, दूसरा EEG, तीसरा EEB और डी है SPQ। जल्दी से उत्तर बताएं। शाबाश, छाया गौतम ने उत्तर बी दिया है, साजिद ने ए दिया है। और लोग कोशिश करें, जल्दी करो बेटा। बी देखो आप, ये है 19 11 और ये है 25, ये है 10 2 और 7, 1 और 9 10, 1 और 1 2, 2 और 5 7, ऐसे ही करिए 14 5 20, है ना। बी उत्तर काफी लोगों ने दिया है, देखते हैं। तो बोलिए 1 और 4 5, ई आया, 5 का 5, 2 और 0 2, बी। EEB उत्तर कौन सा हुआ? सी। जिन लोगों ने गलत किया वो ध्यान दे, किसी ने भी उत्तर सी नहीं दिया था। नो वन गेव द आंसर सी। देखिए क्या है, ट्रेसिंग वैल्यू के अंकों को जोड़ा गया है ना। 19 1 9 10, 11 का 1 1 2 और 25 के अंकों को जोड़ा गया 2 5 7, तब ये आया है JBG। 14 है इसका 14, 1 4 5, ई आया, 5 का 5 ही रहेगा, 20 का 2 और 0 2, बी आया। आपका आंसर क्या आया? EEB। ठीक उत्तर। देखिए कि ये एनालॉजी है, कहां आपको फंसाएगा उसको जानने की कोशिश करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी हम एनालॉजी पढ़ा रहे हैं किस पर? कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित। ध्यान रखिएगा, इफ KLM correlated by 2 3 4, then DXY क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं। पहला 4 6 5, दूसरा ऑप्शन है 4 6 7, तीसरा ऑप्शन है 7 6 4 और 7 8 6।
जल्दी से बताइएगा, फास्टली आंसर, जल्दी बताएं क्या उत्तर आएगा। सभी लोग कोशिश करो, हमें भी पता लगा किससे दिक्कत किसको हो रही है। 4, 6, 7 उत्तर बी देने वाले ज्यादा हैं। आप देखिए, के है 11, ये है 12, ये है 13, 1, 1, 2, 1, 2, 3 और 1, 3, 4, ये है 4, 24, 25, 4 का 4, 2, 4, 6, 2, 5, 7, 467। गुड, उत्तर बी देने वाले बधाई के पात्र हैं। 4, 6, 7, शाबाश। अगला सवाल बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिएगा। इफ दिनेश इज कोरिलेटेड बाय, ध्यान रखिएगा यहां पर, दिनेश का संबंध है पी के एफ जे यू जी से। सुधीर का संबंध किससे होगा? SUDHIR। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा बोलिए जल्दी से कौन सा उत्तर आया, समझिएगा अगर जो नियम पकड़ पा रहे हो। एक ई भी है इसमें, नन ऑफ दीज। किसी को उत्तर, पहला उत्तर मोहित का आया है सी उत्तर काफी लोग दे रहे हैं। देखिएगा आप लोग, जल्दी करिएगा। ये देखिए 3, 3 का है, NO के बाद P, IJ के बाद K, DE के बाद F, फिर इधर से इधर HI के बाद J, ST के बाद U, EF के बाद G, +2 है। लेकिन कहाँ है? रिवर्स ऑर्डर, बाई मेकिंग पेयर्स। यहाँ मेकिंग पेयर्स, 3, 3 का पेयर बनाइएगा जल्दी से। DE के बाद F, UV के बाद W, ST के बाद U, RS के बाद T, IJ के बाद K, HI के बाद J, FWUTKJ, FWUTKJ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। जिन लोगों ने भी उत्तर बी दिया बधाई के पात्र हैं, और वे लोग अब सही चल रहे हैं। अगला कोशिश करिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार ASHA, आशा 79, सो सुमन SUMAN को रिलेटेड विद, जल्दी बताएं। इसको अपने से बताइएगा, हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जल्दी से करें, कोशिश करो बेटा जल्दी से। सबसे पहले उत्तर देखते हैं कौन देता है। कोई आप में से? अरे मेरे देश के सर्वोच्च सेवा के लिए तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों, जल्दी से सोचो। नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। ये है 1, ये है 19, ये है 8, ये है 1। 1 का अपोजिट 26, 19 का 8, 8 का 19 और 1 का 26। जोड़िए 26, 26, 52, 8, 60 और 19, 79। ये 19 का 8, 21 का 6, 13 का 14, 1 का 26 और 14 का अपोजिट कितना हुआ? 13 प्लेसिंग वैल्यू। इनको जोड़ लो बेटा, 8 से 14 दूना 28, 28, 26 दूना 52, 2 54, 54 10, 64 और 3 67, 8 6 14 4 18 6 24 3 27,
2 1 3 2 5 1 6। गुड। 67 कहां से 86 मार दिया? फिर से देखिए अपोजिट हो रहा है। 19 का 8, 21 का 6, 13 का 14, 1 का 26 और 14 का 13। 8 6 14 का 18, 18 6 24 3 27, 2 1 3 2 5 1 6। 67 इज द करेक्ट आंसर। हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सवाल है आप ही के लिए। इफ इंडिया कोरिलेटेड बाई 3/2, ठीक है, देन SEEKA सी का विल बी। जल्दी से बताइएगा। इनका संबंध किससे होगा? वहां 3/2 है। अच्छा प्रेमा जी, ठीक है, और धीमे करते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है बेटा। ये एक बार पढ़े हुए लोग हैं, इसलिए हमारा आप प्रेमा जी यूट्यूब अपने इसी चैनल पर आप रीजनिंग का पहला लेक्चर देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग है वो देखिएगा तो आपको आसान लगेगा। देखिए इसमें 1 2 3 वावेल है और 2 कॉन्सोनेंट है। इसमें 1 2 3 वावेल हैं और 2 कॉन्सोनेंट है। आपका उत्तर क्या आ गया? 3/2। अंडरस्टूड। अब यहां से हम आ रहे हैं दूसरे टॉपिक पर और यहां से आप धीमे हो जाएंगे। ये चूंकि कोडिंग डिकोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग एक बार पढ़ाया जा चुका है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें स्पीड बढ़ा दी थी। ठीक है, अब सीधे मैं आपके जनरल नॉलेज की तरफ ले चलते हुए, अभी उसके लिए वेट करना होगा, मैं आपको न्यूमरल्स बेस्ड ले चल रहा हूं। ठीक है, अंकों पर आधारित। अब यहां से हम धीमे हो रहे हैं और अपना पूरा नॉलेज आप लोग प्रयोग करिए। और देखता हूं जिस प्रकार 5 कोरिलेटेड विद 27, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 36, नंबर 2 38, नंबर 3 42 और नंबर 4 47। बताइएगा। गुड, बहुत जल्दी उत्तर दिया। देखिए ये है 5 का स्क्वायर प्लस 2, यहां करिएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2, 36 और 2 कितना उत्तर आया? 38। काफी लोगों ने उत्तर सही दिया। सबसे पहले उत्तर देने वाले 38। वाह क्या बात है। पवन पांडे हैं, दूसरे पर प्रवीण वर्मा है और तीसरे नंबर पर ज्योति हैं, चौथे नंबर पर नंदिनी यादव हैं। 4 लोगों का नाम बताया जाएगा, 5वें का नाम नहीं होगा। ठीक, फर्स्ट 4। अगला देखिएगा, जिस प्रकार 15 को रिलेटेड बाई 36 से है, उसी प्रकार से 37 का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रहा हूं। 25, 100, 49 और 81। जल्दी से बताएं। आप लोगों के उत्तर आने शुरू हो गए। मैन दानवीर, गुड। आसिफ अंसारी, गुड।
आसिफ अंसारी सबसे पहले एकदम सही उत्तर देने वाले। देखिए आप इनके अंकों को जोड़िए, 1 और 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 7 10, 10 का स्क्वायर क्या आया 100। आपका उत्तर सही। लेकिन मैं आपको पिछला जो पीसीएस हुआ था उसका एक सवाल दे रहा हूं और देखता हूं कि कौन एकदम करेक्ट बताता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार 23 का संबंध 11 से है, उसी प्रकार 37 का संबंध किससे हो? ऑप्शन दे रहा हूं, 47, 49, 51 और डी है 52। कभी कभी ऐसे सवाल विवादों में भी आ जाते हैं, दूसरा रूल भी लग जाता है, लेकिन आप कोशिश करिए और इन ऑप्शन के आधार पर बताइए क्या उत्तर आएगा। कोशिश करो बच्चों। शैलेश कुमार उत्तर सबसे पहले देने वाले 52। दूसरा, जल्दी करें। गुड, 52, 51, आसिफ अंसारी 51 उत्तर दिए। आप देखो बेटा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये हो गया 2, 11। यहां देखो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 3 कितना आ गया 52। सो योर आंसर इज डी। योर आंसर इज डी। अगला देखिएगा, एक बेहद आसान है, अब तक का सबसे आसान पूछा हुआ सवाल। 5 का जो संबंध 16 से है, वही 7 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है 17, 18, 19 और 23। इसको बताइएगा। मयंक दानवीर आज बड़े ही जोशो खरोश में हैं और सबसे पहले उत्तर दे रहे हैं। 22, मनीषा ने दिया उत्तर 19, 17, 23। देखो आप, ये एकदम आसान सवाल था। कुछ लोग सोच सकते थे कि 5 तिया 15 और 1 16, तो 7 तिया 21, 1 22 होना चाहिए, जो ऑप्शन नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, ये सबसे आसान इसलिए कहा कि प्लस 11 है और यहाँ प्लस 11 आया, तो 7 और 11 उत्तर क्या माना था कमीशन ने? 18 माना था, और ये सबसे आसान था। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए कि कभी कभी बेहद आसान सवाल भी हम लोग गलत करके आते हैं और उत्तर हमारा गलत हो जाता है। ठीक, हो सकता है कि कोई और रूल भी आप लगा रहे हो जहां से ये सही हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो ये रहा हमारा इस तरह से अंकों पर आधारित। ठीक, अब तीसरा है जनरल नॉलेज पर आधारित, सामान्य ज्ञान पर आधारित। अब यहां से हम आपको समझाएंगे और आपसे पूछेंगे और देखते हैं कि कितने लोगों को कितना आता है। ठीक, पहला सवाल, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध बल से है, उसी प्रकार डेसिबल का संबंध किससे है? डेसिबल का संबंध किससे है? जल्दी बोलिएगा। साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड नहीं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बिल्कुल, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। गुड, सही है,
सही है। अरे आर्यभट्ट मत मारो भाई, सोनम कहाँ बेटा पहुंच गई? अच्छा, रिसर्च पर पहुंच गई कि न्यूटन ने खोज की। अच्छा, अगला सवाल बताना। दूसरा, जिस प्रकार ये आपका पीसीएस में आया हुआ सवाल मैं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना? सवाल ऐसा ही हम दे रहे हैं, जिस प्रकार मीटर का संबंध लंबाई से है, उसी प्रकार डाइन का संबंध किससे है? बोलो भाई, भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल क्या है? कुछ अपने भी ऑप्शन रख सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन रहते हैं, इसलिए कहा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सोनम जी, जल्दी बताओ। अगला बताइएगा जल्दी से। मीटर का संबंध लंबाई से है, डाइन का संबंध किससे है? ज्योति गलत, मयंक भी गलत, बल से बिल्कुल हमारा बेटा सबसे पहले पुष्पेंद्र सही उत्तर दिया, शाबाश। रवि कुमार दूसरे नंबर पर है, शिव कुमार तीसरे नंबर पर है। ये भी बल का ही मात्रक है सीजीएस सिस्टम में, ठीक ना? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में ये है इसका मात्रक, समझ गए? अगला बताइएगा। ये भी आपको सवाल बेहद आसान तो है, लेकिन ये सवाल पीसीएस का है और मैं देखता हूं कितने लोग सही उत्तर बताते हैं। ठीक, पूछा जाए जिस प्रकार प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है, ठीक उसी प्रकार अर्घ का संबंध किससे है? अर्घ, ERG, अर्घ का संबंध किससे है? जल्दी बताओ बच्चों। अर्घ, by which light year related by astronomical distance like the same अर्घ correlated with ऊष्मा। यस, बिल्कुल सही है, कार्य या ऊर्जा या कार्य या ऊष्मा, कार्य या ऊर्जा, ठीक। कार्य का मात्रक उधर आप जाएंगे जूल, या सीजीएस सिस्टम में उसे हम क्या कहते हैं? अर्घ, सही है। अगला सवाल, जिस प्रकार किलोग्राम का संबंध द्रव्यमान से है, ठीक उसी प्रकार मोल का संबंध किससे है? किलोग्राम रिलेटेड विद मास, उसी प्रकार से लाइक द सेम मोल को रिलेटेड विद, मोल का संबंध देखते हैं सबसे पहले कौन बताया। मोल का संबंध किससे है? सॉल्यूशन, पदार्थ का परिमाण, मॉलिक्यूलर यूनिट, और कोई? मॉलिक्यूलर मास, पदार्थ की मात्रा, बिल्कुल सही, सब्सटेंस ऑफ मास, सब्सटेंस ऑफ मास, इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संहति। ठीक, अब लिखिए, पीसीएस में ही आया हुआ सवाल, जिस प्रकार एम्पियर का संबंध विद्युत धारा से है, उसी प्रकार पैरालैक्टिक सेकेंड
पैरालैक्टिक सेकंड का संबंध किससे है? देखते हैं कौन बताता है। पीसीएस में यह सवाल कई बार पूछा जा चुका, और देखते हैं कि अगर जिन लोगों ने भी पेपर सॉल्व किया होगा वो बताएंगे। पैरालैक्टिक सेकंड का संबंध किससे है? टाइम से। गलत। सेकंड से आप लोग टाइम मार रहे हैं, गलत है। समय से टाइम, गलत। सभी लोगों ने गलत किया। इसका मतलब आप लोग पीसीएस का पेपर पिछला सॉल्व नहीं किए हैं, देखे नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, इस पैरालैक्टिक सेकंड में PAR लिया जाता है, पैरालैक्टिक से, सेकंड से SEC लिया जाता है। इसी को कहा जाता है दूसरे नाम से पारसेक। अब बताइए पारसेक का संबंध किससे है? पारसेक, यस। अब आया जा करके मनीषा राठौर ने उत्तर दिया है, यह है खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉटिकल डिस्टेंस। किससे इसका संबंध है? खगोलीय दूरी से संबंध है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको प्रकाश वर्ष बताया था उसी प्रकार से पैरालैक्टिक सेकेंड किसका है? खगोलीय दूरी का है। ठीक है, नैनो सेकेंड मार रहे हैं, बहुत गलत। ये विनीत श्रीवास्तव ने एकदम सही उत्तर बताया था। चलिए अगला सवाल, इसको हम मिटा रहे हैं। बताइएगा, जिस प्रकार मीटर का संबंध लंबाई से है उसी प्रकार ज्योति तीव्रता का संबंध किससे है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मीटर को रिलेटेड बाय लेंथ, सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज को रिलेटेड विथ ज्योति तीव्रता। यहां पर ये था और यहां है ज्योति तीव्रता। बिल्कुल सही बताया है। और ये है क्या? कैंडिला। क्या है? कैंडिला। जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला है। ठीक है, कुछ लोग टेस्ला मार दिए, गलत। वैसे काफी लोगों ने कैंडिला उत्तर दिया है। अब अगला बताइएगा, सवाल यही है, जिस प्रकार सेकंड का संबंध समय से है उसी प्रकार वेबर का संबंध किससे है? लाइक वेबर इज को रिलेटेड विथ, बताइए जल्दी, वेबर का संबंध किससे है? जल्दी बताएं। वेबर का संबंध, वेबर को रिलेटेड विद चुंबकीय फ्लक्स। नंदिनी यादव ने एकदम उत्तर सही दिया है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अगर हम यहां पर कह देते टेस्ला को रिलेटेड बाई, चलो भाई, टेस्ला काफी लोग उत्तर दे रहे थे। टेस्ला का उत्तर क्या होगा? देखो भाई, क्या नाम है, सुरेश जी, एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, उसी को हम कह रहे हैं। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड अगर हो जाएगा तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो वेबर पर मीटर स्क्वायर। यस, टेस्ला हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। इसलिए जो लोग उत्तर गलत दे रहे थे वो जान लें कि क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, इससे आसान सवाल आपको, डायोप्टर का संबंध किससे होगा?
डायोप्टर, जल्दी बताएंगे डायोप्टर का संबंध किससे होगा? आप में से कोई? बहुत आसान सवाल था। डायोप्टर का संबंध ऑप्टिकल लेंस, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पूरा उत्तर दें। लेंस की क्षमता ये है, ठीक है। स्टेरेडियन का संबंध किससे होगा? स्टेरेडियन कोरिलेटेड विद, जल्दी बताएं। स्टेरेडियन का संबंध किससे होगा? बताओ बच्चों। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल, बिल्कुल सही। सबसे पहले सोनम ने उत्तर दिया है, ठीक है। घन कोण या सॉलिड एंगल 3D एंगल मेजरमेंट के लिए है। ज्योति, सर आई एम डीमोटिवेटेड नाउ, आई डोंट नो दीज यूनिट्स। बेटा इसमें नहीं, आप एक बार में आप ऐसा करें, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको हम इनकी अब PDF देना शुरू करेंगे। इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप हमारे इसी कमेंट बॉक्स में पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएं, जिससे कि आपको आगे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये जितनी फिजिकल यूनिट्स हैं, फिजिक्स की जो यूनिट्स हैं बेटा, उन्हें आपको याद कर लीजिए, क्योंकि एक सवाल तो मिनिमम 1 सवाल इससे आपका पूछा जाना है, और अगर नहीं याद है तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना, ध्यान रखना, ये स्टेरेडियन किससे संबंधित हो गया? घन कोण से हो गया, ठीक है। तो जितनी आपकी यूनिट्स हैं उन्हें हर हालत में याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप, और हम चलते हैं इस पर, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कुछ और यूनिट्स पर हम बात करते हैं, ठीक ना। जैसे पूछा जाए केल्विन, जिस प्रकार केल्विन का संबंध ताप से है, उसी प्रकार एंगस्ट्रॉम का संबंध किससे होगा? एंगस्ट्रॉम का संबंध किससे होगा? बताइएगा जल्दी। यस, यहां पर देखिए लिखेंगे थिकनेस, किससे हुआ? थिकनेस, हो गया। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से यूनिट याद रखनी है ना। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि फिजिक्स की जो यूनिट्स हैं वो आप तैयार कर लेंगे। जैसे पूछा जाता है कि लक्स का संबंध किससे है ना, प्रदीप्ति घनत्व, उसे आप तैयार करिए। और फैरड, इसका संबंध, फैरड का संबंध किससे है? कोई बताए, फैरड का संबंध किससे है? बता रहा हूं अभी, 1 मिनट थोड़ा सा, आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, कृपया थोड़ा सा वेट करें और इसका उत्तर बताइएगा। फैरड का संबंध किससे होगा? नहीं, फ्लक्स नहीं है, गलत है। इसका है संधारित्र, और इंग्लिश में आप कहेंगे क्या? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यह इस प्रकार से आपका आता है, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलें। तो ये तो हमारा रहा साइंस का कोरिलेशन, जिसमें सामान्य ज्ञान का हमने पहला आपको बताया बेस्ड ऑन साइंस यूनिट्स, और उसमें भी फिजिक्स की यूनिट पर था। अब दूसरा हम आपको बताने चल रहे हैं। मैंने कल आपसे कहा था
कि आप लोग कम से कम अपने देश के विभिन्न प्रदेश और उनकी राजधानियों को तैयार कर लें। इसके अलावा संघ शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को याद कर लें। ठीक है, तो लाइए हम शुरू करते हैं और आपसे हम पूछते हैं, आप बताते चलेंगे। ठीक, हम प्रदेश लिखेंगे, आप उनकी राजधानी फटाफट बताएंगे। बताइए, पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? जल्दी बताएं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, बिल्कुल सही, शाबाश। दूसरा बताइएगा आप लोग। हाँ, मान गए भैया। मिजोरम, यह है ईटानगर, मिजोरम। इनकी राजधानी बताइएगा, मिजोरम। केवल जो पूछे हुए सवाल है मैं उनको दे रहा हूं। गुड, काफी लोगों ने उत्तर दिया। मिजोरम, आइजोल, शाबाश, आइजोल, ये भी सही है। गुड, काफी लोगों ने उत्तर सही दिया, आइजोल। ठीक, तीसरा बताइएगा, गोवा। गोवा की राजधानी जल्दी बताएं। गोवा को रिलेटेड विद, गोवा का संबंध किससे होगा? पणजी, बिल्कुल सही। अब सबसे आसान, अब बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी। सबसे आसान, इसको गलत मत कर देना। अरे हो गया पणजी। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आ गई होगी। कुछ लोग कह रहे होंगे कितना आसान सच पूछ दिए। मणिपुर बताइए, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी, मणिपुर, इम्फाल। सबसे पहले उत्तर देने वालों में रोहित रत्नाम, बिल्कुल सही, इम्फाल। ठीक, आप लोगों को काफी याद है। अब बताइएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में आ जाइए, जल्दी बताएं। लक्षद्वीप, यस, सबसे पहले उत्तर कुमार समीप ने दिया है, कवरत्ती। कवरत्ती, बिल्कुल सही। आप लोग तैयार तो आज करके आए हैं, नो डाउट। अगला बता दीजिए आप लोग। सबसे आसान, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी, गुड, देहरादून, मान गए। ठीक, अब आ जाइएगा अगले जीके पर। ठीक, हम एकदम सामान्य प्रश्नों पर चल रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग अब आगे भी ऐसा ही बताएंगे। ठीक है, पीसीएस के केवल आए हुए क्वेश्चंस मैं लेकर के चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मिटा रहा हूं, बताइएगा। जिस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध गुरुदेव से है,
उसी प्रकार निराला, वो सॉरी, किसका संबंध निराला से है? किसका संबंध निराला से है? जल्दी करिएगा। कोई आप में से? यस, सूर्यकांत त्रिपाठी, शाबाश। अगला, शहीद ए आजम। शहीद ए आजम, इससे कोरिलेटेड कौन है? शहीद ए आजम, जल्दी बताएं। भगत सिंह, बिल्कुल सही। कौन है? भगत सिंह। अगला बताइएगा। इसे जो बता दे तो हम जानेंगे कि इतिहास आपने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो पूछता हूं और आप बताइए। बंग बंधु, बंग बंधु का संबंध किससे है? इस सवाल का जो उत्तर देगा आज का मास्टरमाइंड, बंग बंधु का संबंध किससे है? गुड। सबसे पहले उत्तर दिए हैं ज्योति ने, शाबाश बेटा। शेख मुजीबुर रहमान, दूसरे नंबर पर सोनम ने दिया है और तीसरे पर अतुल कुमार ने, चौथे नंबर पर नंदिनी यादव ने उत्तर सही दिया है। बिल्कुल सही है, शेख मुजीबुर रहमान। इसका मतलब है हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, गुड। इसके बाद एक और जो भारत बार बार पूछा गया है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको संज्ञा दी गई थी? आपके इतिहास का ही सवाल है, जल्दी बोलिएगा। समुद्रगुप्त, शाबाश। सबसे पहले सोनम ने उत्तर दिया है समुद्रगुप्त, ये भी सही रहा। और एक और, बस अंतिम है, चिंता न करें। इसमें है गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज, जल्दी से बताएं, देखें कौन बताता है। गरीब नवाज, यस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शाबाश। साजिद हसन ने सबसे पहले उत्तर दिया, फिर प्रिया वर्मा ने, और तीसरे नंबर पर है मोहित, चौथे नंबर पर है विनीत श्रीवास्तव, निजामुद्दीन औलिया। थोड़ा सा गलत किया आपने। अब इससे आगे चलते हैं। तो ये तो रहा हमारा इतिहास का, ठीक है। अब इससे आगे
मैंने आपको कहा था कि आपको भारत के और विश्व के विभिन्न सवाल, केवल मैं उन्हीं को ले रहा हूं। जिस प्रकार भारत का संबंध संसद से है, उसी प्रकार इजराइल का संबंध किससे है? इजराइल का संबंध किससे है? जल्दी बताएं। इजराइल का संबंध किससे है? नेसेट, बिल्कुल सही। और सबसे पहले उत्तर दिया है नंदिनी ने, फिर अनमोल ने। किससे है? नेसेट से। अगला बताइएगा, जापान का संबंध किससे है? जापान का संबंध किससे है? जल्दी बताइएगा। जापान का डायट। अशोक कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया, नहीं, अनमोल ने सबसे पहले उत्तर दिया है ना, और फिर नंदिनी ने उत्तर दिया है। किससे है? डायट से है। आज आपके कम से कम पीसीएस के 4 सवाल तैयार हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला बताइएगा, नेपाल। नेपाल की संसद, जल्दी बताएं। नेपाल की संसद, राष्ट्रीय पंचायत। साजिद हसन ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय पंचायत। ये सब जिन लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं, इन सबको तैयार करना, ध्यान रखिए। केवल मैं उन प्रश्नों को दे रहा हूं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इधर उधर का एक भी सवाल आपको नहीं रहेगा, इसलिए पूरी तैयारी आप अपना रखिए। अब अगला बताइएगा, मालदीव। मालदीव का संबंध किससे है? मालदीव की संसद का नाम क्या है? जल्दी बताएं। मालदीव, मालदीव का, जल्दी से आप में से। यस, मजलिस। क्या है? मजलिस। शाबाश। इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद का नाम जल्दी बताइएगा। अफगानिस्तान का साजिद हुसैन। शाबाश, आज तो लग रहा है साजिद का जमाना है भाई। सोरा, बिल्कुल सही है। अब बताइएगा, ईरान का। ध्यान रखिए, हमें उनके संसद के नाम ज्यादा तैयार करना है जिनका संबंध भारत से बहुत अच्छा आंतरिक संबंध हो। केवल उनके सापेक्ष आप तैयार करिएगा। ईरान का बताएं जल्दी से। मजलिस, बिल्कुल, ये उत्तर दिया है मयूरी गुप्ता और प्रिया वर्मा ने। ये भी सही है, मजलिस यहाँ भी था और यहाँ भी क्या है? मजलिस। अगला बताइएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश की संसद का नाम। नहीं, मजलिस नहीं है, बांग्लादेश का बताइएगा जल्दी। यस, जातीय संसद, बिल्कुल सही है, जातीय संसद। और सबसे पहले जातीय संसद किसने उत्तर दिया? आशा कुणाल ने उत्तर दिया। जातीय संसद पहले आशा कुणाल ने उत्तर दिया है।
इसके बाद अतुल कुमार ने उत्तर सही दिया है, प्रिया वर्मा ने दिया है, साजिद ने जातीय पंचायत कहा है, ठीक है, सोनम ने जातीय संसद सही कहा है, विनीत ने संसद जातीय कहा, कोई बात नहीं है, काफी आप लोग सही जा रहे हैं। अगला ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, YouTube ने फिर से आपका घटा करके 360 पर ला दिया है ना, इसलिए आप लोग फिर से मैं बता रहा हूं, यहां से डबल जो 3 स्टार हैं, 3 बिंदु हैं, इस पर जाइए, 3 बिंदु का जो निशान है इसको आप टच करें। क्वालिटी 144p दिखा रहा है इस समय, बेहद घटिया क्वालिटी। आप जाके एडवांस पर टिक करिएगा, आप इसके बाद 480 पर आ जाइएगा, आपकी क्वालिटी बेहतरीन हो जाएगी, है ना। तो रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, अब एकदम बेहतरीन आ रहा है, जिनका सही नहीं आ रहा था वे सही कर लें। इसके बाद बताइएगा कनाडा, कनाडा की संसद का नाम, कनाडा कोई बताए, कनाडा जल्दी करें। सिट्टू कुमार दिखा रहे हैं कि उनका मोबाइल बफरिंग कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। पार्लियामेंट, शाबाश बेटा, मयूरी गुप्ता, साजिद हसन, आदित्य गलत कर दिए, मयूरी गुप्ता और साजिद ने उत्तर सही बताया था, दैट्स आंसर इज पार्लियामेंट, ठीक, ये है पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब आप बताइएगा, एक और रह गया है जो अभी तक पीसीएस में पूछा गया था, अंतिम आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, रूस, रूस इसका क्या है, रूस का जल्दी बताइएगा। यस सिट्टू आपके भी सही हैं, रूस की संसद का नाम बताइए जल्दी। यस, ज्योति का उत्तर सबसे पहले आया, ड्यूमा, सही है, क्या है, ड्यूमा। तो इस प्रकार से विभिन्न देश और इनकी संसद के नाम ये रहे, ठीक ना। अब तक जितने सवाल आए थे वो मैंने आपके पूरे करा दिए, इन्हें आपका तैयार करना अब आपका अपना कर्तव्य है, आपके अपने घर में, इन्हें बेटा जरूर से तैयार कर लेना, ठीक है। और कुछ और भी देशों के संसदों के नाम हैं, उन्हें भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब आ जाइएगा, आगे हम चल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। यह है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स, ठीक। आ जाइए, बताइएगा पहले भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, कोई बताए। आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया है, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। जल्दी से हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप में से कोई भी बताए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। नहीं, तिरंगा नहीं है भाई, ज्योति, शाबाश, सही पढ़ रही है ज्योति, अशोक चक्र, है ना। अब सवाल यही रहा, जिस प्रकार भारत का संबंध अशोक चक्र से है, लाइक द सेम आपसे पूछा जा रहा है, उसको बताइएगा बेल्जियम का संबंध किससे है। बेल्जियम का संबंध ध्यान रखिए किससे है, शेर से, ठीक। दूसरा बताइएगा इटली का संबंध,
इटली का, इटली का संबंध सफेद लिली, सफेद लिली। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे, पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया का संबंध क्या है, कंगारू। बांग्लादेश का संबंध किससे है, बांग्लादेश। कोई बताए बांग्लादेश, जल्दी से। बांग्लादेश का संबंध, यस, उत्तर आ गया है, वाटर लिली, या इसी को हम कहते हैं वाटर लिली, कोई कुमुदनी, कुमुदनी, या इसे कहते हैं हम क्या, वाटर लिली। और पूछा गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका संबंध किससे है, बोलेगा कोई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गोल्डन ईगल्स, गुड। और कोई, गोल्डन रॉड, एकदम सही, पुष्पेंद्र ने बताया, गोल्डन रॉड। अगला बताइएगा फ्रांस का संबंध, फ्रांस का, फ्रांस का, यस, टाइगर से, एकदम सही है। पाकिस्तान आपका पड़ोसी, इसको भी जरूर जानिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान का संबंध जल्दी बताएं, चमेली का फूल, चमेली का फूल, ठीक है। ये अब तक पूछे हुए सवाल इसमें थे, ये भी आपका हो गया, तैयार हो गया। और अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक। देखिएगा, हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप बता लेंगे। और सादृश्य परीक्षण में यह एक ऐसा रहा जो पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन पिछले 2-3 बार से पूछा जाने लगा। और संबंध है, सुनिएगा, जिस प्रकार थोड़ा सा हम अब बदल रहे हैं, इसको देखिएगा। जिस प्रकार कार्डियोलॉजी का संबंध, कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से है, उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है। यहां हार्ट है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है, जल्दी बताइएगा। नेफ्रोलॉजी, सर चाइना का ड्रैगन पता था, आपने ये नहीं पूछा। हाँ सही कह रहे हैं,
अरे लंग से बता दिया दानवीर, किडनी। नर्वस सिस्टम कौन बता दिया भैया? किडनी, शाबाश। नेफ्रोलॉजी किडनी है। अरे यार, अगला बताओ, ऑर्निथोलॉजी, ये तो हो गया किडनी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? कोई बताए? यस, सही है, पक्षी शास्त्र, चिड़िया से। है ना? अगला बायोलॉजी, बायोलॉजी का संबंध किससे है? सबको पता होगा। बायोलॉजी का संबंध ह्यूमन, इसमें दोनों होगा, जंतु और वनस्पति। जंतु और वनस्पति। एक है बायोलॉजी के दो भाग, एक है आपका जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों का सही रहा। इसमें आज तक ये 4 सवाल आपसे पूछे हुए थे, मैंने आपको चारों बता दिए। अब आ जाइएगा आगे, देश और उनकी राजधानियां। सबसे अधिक 11 सवाल इस पर आज तक पूछे जा चुके हैं। तो बताइएगा, जिस प्रकार भारत की राजधानी, भारत का संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार ऑस्ट्रिया का संबंध किससे है? ऑस्ट्रिया, जल्दी बताइएगा। कोई बात नहीं है, आप इंजीनियर हैं वो नहीं, लेकिन जानना सब है बेटा। बिल्कुल सही, वियना। ऑस्ट्रिया का क्या हुआ? वियना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जल्दी बताएं। वियना वाले सही हो गए, अब ऑस्ट्रेलिया का बताइए। ऑस्ट्रेलिया का पीसीएस में पूछा हुआ सवाल। यस, कैनबरा, सही है। सबसे पहले उत्तर देने वालों में कैनबरा ज्योति हैं, और सोनम कुमारी दूसरे पर, राजा शर्मा तीसरे नंबर पर। शायद आप लोग अब तैयार हो चुके हैं, काफी अच्छा। डेनमार्क, डेनमार्क, जल्दी बताइएगा। डेनमार्क, देर हो रही है, जल्दी। यस, सोनम कुमारी ने ऊपर सही दिया, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। काफी लोगों ने उत्तर सही दिया। मयंक ने भी उत्तर सही दिया है, प्रवीण वर्मा ने भी उत्तर सही दिया है, नंदिनी यादव ने भी उत्तर सही दिया है, कोपेनहेगन। अगला बताइएगा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, जल्दी से। अर्जेंटीना की राजधानी बहुत प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना की राजधानी जल्दी करें। यस, पूरा बताइए। ब्यूनस आयर्स, सही है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। सबसे पहले नंदिनी ने उत्तर सही दिया है, फिर आशा कुणाल ने उत्तर सही दिया है, विनीत श्रीवास्तव ने भी उत्तर सही दिया है, सोनम ने भी उत्तर सही दिया है। शाबाश बच्चों। अगला बताना,
बताइएगा आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड। सबसे पहले कौन उत्तर दे रहा, जल्दी करिए। आयरलैंड, डबलिन, बिल्कुल सही। प्रिया वर्मा ने सबसे पहले, फिर अनमोल ने उत्तर दिया डबलिन। ये फिर से आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला पूछा गया है बेल्जियम, बेल्जियम। आज पूरा पीसीएस का आपका पेपर और एनालॉजी टेस्ट का क्लियर हो जा रहा है। बेल्जियम, जल्दी बताएं। बेल्जियम, ब्रुसेल्स। प्रिया वर्मा ने फिर उत्तर सही दिया, ब्रुसेल्स। ठीक, अगला बताइएगा ग्रीस, ग्रीस, ग्रीस का जल्दी बताएं। ग्रीस की राजधानी एथेंस। कुमार समीप ने उत्तर सही दिया, एथेंस। शाबाश बेटा। प्रिया वर्मा ने भी उत्तर सही दिया। अगला बताइएगा जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी का जल्दी बताइए। एथेंस तो हो गया, जर्मनी का, जर्मनी जल्दी करें। बर्लिन। प्रिया वर्मा ने उत्तर सही बताया सबसे पहले, बर्लिन। ठीक, प्रिया वर्मा के बाद कुमार समीप, नहीं उससे पहले कुमार समीप उत्तर पहले दे चुके थे। कुमार समीप, फिर प्रिया वर्मा, फिर अनमोल शर्मा, इन्होंने आचार्य ओशो रजनीश। बर्लिन उत्तर सही दिया बेटा आपने। अक्षय कुमार ने भी उत्तर दिया और लगभग सभी ने उत्तर सही दिया है। अगला बताओ इराक, इराक काफी चर्चा में रहा। इसकी राजधानी जल्दी बताइए। इराक क्या रहा? अरे इराक की राजधानी नहीं पता, जल्दी करो ना। यस, बगदाद। ज्योति ने, उससे पहले सोनम कुमारी ने, उससे पहले या संदीप शुक्ला ने उत्तर सही दिया, बगदाद। ठीक, शाबाश। अब बताना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जल्दी बताएं। इंडोनेशिया, यस, अवनीश कमल ने उत्तर सही दिया, जकार्ता। ठीक ना। और दूसरे नंबर पर आशा कुणाल है, तीसरे नंबर पर शिया देवी आ गई हैं, जकार्ता। कुमार समीप पिछड़ गए अब की बात। सबके सही है, जकार्ता। ठीक है, इसके बाद है भूटान, भूटान जल्दी बताइएगा। भूटान, अच्छा मिश्रा मनमोहन सबसे पहले आपने, थैंक यू। जल्दी बोले भाई, क्या है? थिम्पू, बिल्कुल सही, थिम्पू। और सबसे पहले उत्तर देने वालों में कौन रहा? आशा कुणाल, नहीं आशा कंकल। दूसरे नंबर पर समीप जी हैं, तीसरे पर मोहित हैं, चौथे पर रोहित रत्नाम। शाबाश। अब बताइएगा केन्या, केन्या जल्दी करें। केन्या, केन्या की राजधानी, केन्या की राजधानी नैरोबी, बिल्कुल सही। आशा कुंकल, गुड। सोनम कुमारी ने सबसे पहले उत्तर दिया नैरोबी, है ना। सभी लोगों ने उत्तर सही दिया। अब अगला बताइएगा। अब हम 3 पूछ रहे हैं,
जो अब तक पूछे हुए नहीं हैं लेकिन कठिनतम में है ना। पहला बताइएगा, फिनलैंड। फिनलैंड, देखते हैं कौन बताता है। फिनलैंड, फिनलैंड, यस, वाह शाबाश, हम तो सोचे नहीं थे कि इतने जल्दी उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले सोनम कुमारी ने उत्तर सही दिया, हेलसिंकी। इसके बाद प्रिया वर्मा ने बताया है हेलसिंकी, फिर आशा कोंकल ने उत्तर दिया है हेलसिंकी। शाबाश बच्चों, तुम लोगों को पीसीएस बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर इतनी जबरदस्त आपकी तैयारी है तो, है ना। अगला बताओ, हेलसिंकी के बाद दो और हैं, बस चिंता न करें। तुर्की, बड़ा ही चर्चा में रहा तुर्की, भारत के अगेंस्ट तुर्की का, जल्दी बताइएगा। देखते हैं कौन पहले बताता है तुर्की का। अंकारा, गुड, प्रिया वर्मा, कुमार समीम, अंकारा। यार आप लोग गजब पढ़े हो। अंकारा एकदम सही है, ठीक है। अब बताओ मोरक्को, मोरक्को जल्दी बताइएगा। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी, मोरक्को सिटी, गलत। रबात, ये देखो अमित शर्मा सबसे पहले बताए, क्या हुआ, रबात। ठीक है। फ्रांस का सभी लोग जानते हैं पेरिस, है ना। ठीक। नाइजीरिया का बताइएगा, नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया का, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए। नाइजीरिया, नाइजीरिया, अबूजा। कुमार समीप सबसे पहले उत्तर दिए, फिर अमित शर्मा, अबूजा। ठीक। तो आज का क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा और वाकई आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है ना। आप लोगों का थोड़ा मानसिक आज अच्छा एक लेबर हुआ है। अब आप देखो, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 12 सवाल थे जो पीसीएस में लगातार पूछे हुए सवाल थे, ये आपके तैयार हो गए। ये इनके अलावा आपका फिनलैंड का हेलसिंकी, तुर्की का अंकारा, मोरक्को का रबात और नाइजीरिया का अबूजा, ये आगे पूछे जाने लायक प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसमें कि हमारे जीके आधारित प्रश्न भी क्या, लेकिन इसमें अभी भी कुछ पोर्शन छूट गए हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। जैसे हमने बताया कि विभिन्न शास्त्रीय नृत्य, संबंधित राज्य और संबंधित जो व्यक्तित्व हैं वो कलाकार, इसके अलावा डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और संबंधित व्यक्तित्व, विभिन्न देशों की गुप्तचर एजेंसियां, इसके अलावा यूएनओ के अंतर्गत विभिन्न आपके संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ हैं, ये आप जरूर तैयार कर लें। एनालॉगी में ये सब लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपको बेहतरीन लगा होगा और फिर से अपने कमेंट लिखने में आप जरा भी संकोच न किया करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो जरूर लिखा करिए, ठीक है। और अगर कोई उसमें सुधार की आवश्यकता है तो उसे भी आप जरूर लिखा करें। आप सभी का स्वागत है। तो हाँ, व्हाट्सएप नंबर अभी इसी
में हम आपके कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर उसको ऐड कर दे रहे हैं। जिनको भी जुड़ना होगा वह उस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।